लड़ाई के दरमियान हमारी सिस्टर एक गुजर गई, सबसे लाडली सिस्टर थी। मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए, लेकिन मुझे टेलीग्राम तक के नहीं मिला, क्योंकि ये महाराजा हरि सिंह के हस्तांतरण उपरांत हासिल है। मियाँ नवाज, तुम्हारे अब्बा की जागीर नहीं। ये आप लोगों जो लगाए हुए हैं 3 तरह का है, इसमें एक तांबा का है, फिर 2 और ये इसके बारे में बताइए। ये तांबा के जो आप देख रहे हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज पूरे 25 वर्ष हो गया है इससे कारगिल युद्ध में। कारगिल युद्ध बड़ा बहुत ही भयानक हुआ था और जो शहीद हुए हमारे देश के जो सेना के जवान जो अपने देश के लिए बलिदान दिए हैं, उनको आज मैं नमन करता हूं। हमारा चैनल नमन करता है। अब चूँकि उस युद्ध के दौरान बहुत सारे युद्ध में शहीद हुए थे और बहुत सारे जो जवान अभी भी हैं, कुछ ने रिटायर किया है। वैसे ही एक जवान रिटायर पटना सिटी में है और अभी फ़िलहाल वो 112 नंबर की जो डायल की जो गाड़ी है उसका चालक है। हम सीधे सवाल जवाब करेंगे कि आज 25 वर्ष होने को है कारगिल युद्ध में, जो उन शहीदों को जो शहादत जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं उनको नमन करते हैं। और हमारे बीच हम सीधे सवाल करते हैं कि आज वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आज वो रिटायर कर सरकार, बिहार सरकार में, बिहार पुलिस में है। देश के सेवा करने के बाद अब हमारे राज्य सरकार के जो जनता जनार्दन है उनके सेवा के लिए तत्पर है। हमारे बीच है, हम इनसे सीधे सवाल जवाब करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अवध किशोर सिंह। अवध जी, कारगिल में युद्ध हुए जंग हुए आज 25 वर्ष हो रहे हैं और ऐसी जानकारी मिली है कि उस कारगिल युद्ध में आप भी थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह बहुत विषम परिस्थिति थी। उस समय हम लोग 11 मई रात 2:30 बजे से पार्टिसिपेट हो गए थे। उस दरमियान लड़ाई के दरमियान हमारी सिस्टर एक गुजर गई, सबसे लाडली सिस्टर थी। मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए, लेकिन मुझे टेलीग्राम तक के नहीं मिला। हमारे फादर भी रिटायर्ड सूबेदार मेजर थे। फादर ने जब खबर किए तो हमें अक्टूबर में पता चला और जून जुलाई के महीने में, जून में हमारी सिस्टर एक्सपायर्ड हुई थी और जुलाई में हमारे ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड हुए थे। और हमें अक्टूबर में पता चलता है, लेकिन अपने कर्तव्य निष्ठा के आगे हमने फिर भी छुट्टी आने के लिए नहीं सोचे। हमने दिसंबर महीने में जो है 15 दिन की छुट्टी जब मिली तब मैं छुट्टी लेकर के आया और हम लोग श्रीनगर शरीफाबाद से हम लोग 11 मई को रात 2:30 बजे मतयान द्रौपदी कुंड के पास में पहुँचे थे। और तब से लेके जो है लड़ाई में हम लोगों ने 26 जुलाई तक के बिल्कुल चुस्त दुरुस्त से जो है हम लोगों ने मुकाबले किए और जो हमारा जो ड्यूटीज़ था वो हमने ड्यूटीज़ किए। जी, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे थी कारगिल में? हम श्रीनगर शरीफाबाद से गए थे और दराज जो है द्रौपदी कुंड मुगलपुरा दराज में थे। उस युद्ध में कैसी स्थिति थी? बहुत भयावह स्थिति थी। हमारे CO साहब कर्नल सुधीर भटनागर साहब के एक पैर उड़ गए थे, एक अंगूठे उड़ गए थे। हमारे 3 भाई थे, खैरनार एकनाथ चेतराम, MR साहू और विनोद कुमार, जो कि शहीद हो गए थे। आज मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। अच्छा, युद्ध के बाद फिर इस तरह यहाँ सर्विस आ गए, फिर 112 पे? सर, जब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए होते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो हम सेना से रिटायर्ड चले जाते हैं। और अभी हमारे बच्चे दोनों बच्चे हायर एजुकेशन में हैं। बच्ची हमारी PG में है और बच्चा अभी जो है BTech में कहीं एडमिशन लेगा। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं तो हमें रोज़गार की आवश्यकता होती है। तो अभी मैं बिहार पुलिस में जो है 112 की चालक में नियुक्त हूँ। और तो बहाली हुआ था वहाँ से रिटायर करने के बाद? आपको रिटायर करने के बाद में हमने रेलवे में किए और रेलवे के बाद में अभी जो है इसमें कर रहे हैं 112 में। अभी फिलहाल आप देश की सेवा किए, आप कारगिल के जंग में आप शामिल थे, फिर अब आप राज्य सरकार के बिहार पुलिस के रूप में हैं, तो दोनों की तुलना क्या है? वहाँ देश की सेवा थी और यहाँ जनता की सेवा है। जी, क्योंकि आज 25 वर्ष हो गए हैं।
उन शहीद जो आपके साथ में जो थे, सेना के जवान थे, उन शहीदों के लिए क्या कहेंगे, उनके परिवार वालों के लिए क्या कहेंगे? गर तुम अगर पा सको कश्मीर है मियाँ नवाज शरीफ एंड मुशर्रफ, ऐसी तुम्हारी तकदीर नहीं, क्योंकि ये कश्मीर महाराजा हरि सिंह के हस्तांतरण उपरांत हासिल है मियाँ नवाज, तुम्हारे अब्बा की कोई जागीर नहीं। जब जब लड़ाई की तैयारी, चहुं ओर थी फौज हमारी, भेद सको इस चक्रव्यूह को, ऐसी तुम्हारी तरकस में तीर नहीं, क्योंकि ये महाराजा हरि सिंह के हस्तांतरण उपरांत हासिल है मियाँ नवाज, तुम्हारे अब्बा की जागीर नहीं। ये आप लोगों जो लगाए हुए हैं 3 तरह का है, इसमें एक तांबा का है, फिर 2 और, ये इसके बारे में बताइए जरा। ये तांबा के जो आप देख रहे हैं तांबा का नहीं है, ये कारगिल ऑफ स्टार है। जी जी। और बाकी 2 है? ओपी विजय है, जी। और तीसरा जो है हाईएलटी है। ये थे एक्स-9 सूबेदार अवध किशोर सिंह जी, और काफ़ी विभाग से बताए हैं, और उन देशद्रोहियों और ख़ास करके जो हमारे पड़ोसी जो देश है उनके विरुद्ध में खास करके चेतावनी दी है कि हमारा देश आज भी गर्व से ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। SSR 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।